हेलो दोस्तों, सिव एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। हम राजस्थान पशु परिचय की तैयारी कर रहे हैं और उसके अंदर पढ़ रहे हैं राजस्थान में कृषि। तो राजस्थान में कृषि के अंदर पिछले क्लासों के भी हमने कुछ पॉइंट हमने उसके अंदर कंप्लीट किए थे। जिन्होंने भी पिछली क्लास नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। उसके बाद आज हम क्या देखने वाले हैं कि राजस्थान में जो कृषि है उनको जलवायु के आधार पर बांटा गया है। और राजस्थान में जलवायु के आधार पर यानी कृषि जलवायु प्रदेश कितने हैं? 10। कितने हैं? 10। राजस्थान में कृषि जलवायु प्रदेश कितने हैं? 10 हैं। राजस्थान में कृषि जलवायु इन प्रदेशों को 10 भागों में बांटा गया है। और यहाँ से क्वेश्चन आता है, इन 10 भागों के नाम दिए जाते हैं और कौन कौन से जिले इसमें सम्मिलित है, ये क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होता है। और यहाँ से क्वेश्चन पक्का आता है, तो आप इन चीजों को जरूर कवर रखें। तो राजस्थान में कृषि जलवायु प्रदेशों को बांटने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैप बनाएंगे। क्या बनाएंगे? राजस्थान का एक छोटा सा हम क्या बनाते हैं, राजस्थान का एक छोटा सा मैप बनाते हैं। ये हमने क्या बना लिया, ये हमने राजस्थान का एक छोटा सा डायग्राम बना लिया। इसके अंदर हम राजस्थान के जो जलवायु प्रदेश है उनको हम बांटेंगे। तो फर्स्ट के अंदर देखते हैं कि फर्स्ट ए, फर्स्ट बी और फर्स्ट सी। फर्स्ट पार्ट बांटेंगे हमने 3 भागों में। क्या? फर्स्ट ए, फर्स्ट बी और फर्स्ट सी। फिर उस 3 हो गए। फिर उसके बाद 4 और 5 ये किस में बांटेंगे? इसके अंदर सेकंड ए और सेकंड बी। कितने हो गए? 5 और 2 7। फिर उसके 3 2 5 हो गए। फिर उसके बाद भी हम थर्ड ए थर्ड बी, फिर उसके बाद फोर्थ ए फोर्थ बी और 5। ऐसे करके हम इसको कितने भागों में बांटते हैं? 10 भागों के अंदर बांटते हैं। तो देखिए जिले कैसे याद करें, अगर हम जिलों को रटने बैठेंगे तो कंफ्यूज हो जाएगा, कौन सा जिला किसके अंदर चला जाएगा पता नहीं चलेगा। इसलिए क्या करें कि मैप के थ्रू अगर हम पढ़ेंगे तो इससे क्या है, चीजें क्लियर हो जाएगी। तो फर्स्ट ए के अंदर क्या है? पश्चिमी सूक्ष्म मैदान, पश्चिमी सिंचित मैदान और अति सूक्ष्म आंशिक सिंचित मैदान। बात इसके अंदर पश्चिमी आ रही है तो ये तो क्लियर आ गए कि पूर्व उत्तर या दक्षिण के जिले इसमें नहीं आएंगे। कौन से जिले आएंगे? पश्चिम के वाले जिले आएंगे। लेकिन पश्चिम में तीनों चीजें हैं, तो तीनों के अंदर कौन कौन से जिले इसके अंदर आएंगे, यानी कौन कौन से जिले इसमें होंगे। तो देखिए इसके अंदर जब 5 भागों में बांटा गया है तो एक तो ये पश्चिम का हो जाएगा, इसके अंदर फर्स्ट ए फर्स्ट बी और फर्स्ट सी हो जाएगा। उसके बाद ये अरावली वाला भाग आएगा, इसमें लूनी बेसिन यहाँ पर आ जाएगा और अंतर जल निकास यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद बाढ़ कहाँ पर? पूर्वी उत्तरी पूर्वी भाग में, यहाँ पर बाढ़ वाला आ जाएगा, यहाँ पर हाड़ौती क्षेत्र वाला आ जाएगा। तो ऐसे याद करोगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। तो फर्स्ट ए में पश्चिमी सूक्ष्म मैदान है। क्या है? पश्चिमी सूक्ष्म मैदान है। तो कौन सा है जो सूक्ष्म मैदान है? तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, जोधपुर हो गया एक तो जो सूक्ष्म मैदान के अंदर आता है, और एक बाड़मेर। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा जोधपुर और बाड़मेर। जोधपुर और बाड़मेर यहाँ पर ये जिले हो जाएंगे। साथ ही जोधपुर से कौन सा जिला बना है? तो फलोदी, और बाड़मेर से बालोतरा। तो ये वाली चीजें किसके अंदर आ जाएगी? पश्चिमी सूक्ष्म मैदान के अंदर आ जाएगी, फर्स्ट नंबर के अंदर। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? जोधपुर और बाड़मेर। तो यहाँ पर लिखेंगे जोधपुर, जोधपुर के बाद बना फलोदी, फलोदी के बाद क्या बना है? बाड़मेर, और बाड़मेर से क्या बना? बालोतरा, यानी जो इसके अंदर नए बालोतरा। अब ये क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इन्हीं जिलों को काटकर नए जिले बनाए गए हैं। तो फर्स्ट नंबर पर हम यहाँ पर लिख देंगे कि ये फर्स्ट नंबर पर जोधपुर और बाड़मेर आ गए। जोधपुर से नया जिला फलोदी बना है और बाड़मेर से बालोतरा। ये फर्स्ट पश्चिमी सूक्ष्म मैदान हमने यहाँ पर देख लिया। उसके बाद क्या है? सेकंड बी। क्या? सेकंड बी। अब इसके अंदर आप देखिए कि पश्चिमी सिंचित मैदान। तो आप ये बताइए कि पश्चिम में ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां पर सिंचित मैदान है? तो ये गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़ वाला हिस्सा है। ये कौन सा है? पश्चिमी सिंचित मैदान है। यहाँ पर नहर द्वारा सिंचाई की जाती है। और यहाँ पर क्या होगा? गंगानगर, एक तो गंगानगर हो जाएगा, एक हनुमानगढ़, और एक जिला कौन सा आ जाएगा? अनूपगढ़।
अनूपगढ़। तो ये किसके अंदर आ गए? फर्स्ट बी पश्चिमी सिंचित मैदान के अंदर आ जाते हैं गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़। ये तीनों जिले हमने फर्स्ट बी के अंदर शामिल कर लिए। फिर उसके बाद आता है अति सूक्ष्म आंशिक सिंचित मैदान, यानी पश्चिम के अंदर उत्तर वाला हमने ले लिया, दक्षिण वाले यानी मध्य वाला हिस्सा हमारा अंदर बचा है। तो यहाँ पर सिंचित वाला हो गया, यहाँ कौन सा हो गया था? सूक्ष्म। यहाँ सिंचित है और यहाँ पर सूक्ष्म है, तो बीच के अंदर कौन सा होगा? अति सूक्ष्म आंशिक सिंचित मैदान। क्यों होगा? यहाँ पर सिंचित है, यहाँ पर सूक्ष्म है, तो मध्य के अंदर को दोनों की जलवायु आएगी तो क्या होगा? अति सूक्ष्म सिंचित मैदान, यानी दोनों की जलवायु इसके अंदर आ जाएगी मिक्स के अंदर, तो अति सूक्ष्म सिंचित मैदान। तो इसके अंदर कौन कौन से आ गए थर्ड के अंदर? तो यहाँ पर एक तो बच गया बीकानेर, कौन सा बीच में आ गए? बीकानेर आ जाएगा। एक तो भाई हमने देख लिया कि यहाँ पर बीकानेर, एक यहाँ पर पश्चिमी जिला कौन सा है? जैसलमेर। जैसलमेर, ये इनके प्रमुख जिले इसके अंदर आ गए कि बीकानेर और जैसलमेर है, ये आ गए। लेकिन यहाँ पर जोधपुर है और फलोदी है, तो कुछ भाग यहाँ पर किसका आ जाएगा? फलोदी का। तो कुछ भाग किसका आ जाएगा? कुछ भाग फलोदी का कुछ भाग ही आएगा, बल्कि जो मेन इसके अंदर जिले आएंगे तो बीकानेर जैसलमेर में आ जाएगा। अब याद कैसे रखें? तो देखिए, याद करने के लिए सिंपल सा है कि पश्चिमी की तरफ हमने 3 डिवाइड किए, 3 जलवायु प्रदेश बनाए, फर्स्ट ए, फर्स्ट बी और फर्स्ट सी। फर्स्ट ए के अंदर क्या लिया कि हमने देखा भाई पश्चिमी के अंदर कौन से सूक्ष्म मैदान है, उनको हम फर्स्ट ए में ले लेते हैं। फिर उसके बाद फर्स्ट बी में देखते हैं कि पश्चिमी सिंचित मैदान वाले कौन से हैं, तो फर्स्ट बी के अंदर उसका ले लेते हैं। फिर दोनों के मिक्स में कौन से जिले हैं जहां पर सूक्ष्म है और सिंचित भी है, दोनों का मिक्स जहां पर जिला आएगा वो जिले भी कौन से हैं। ऐसे करके हमने पश्चिमी जो ये है पश्चिमी राजस्थान है, उसको हमने 3 स्थानों के अंदर डिवाइड कर लिया। और तीनों में कौन सा आ गया? फर्स्ट ए पश्चिमी सूक्ष्म मैदान, पश्चिमी सिंचित मैदान और अति सूक्ष्म आंशिक सिंचित मैदान। तो यहाँ पर हमने देखा कि पश्चिमी सूक्ष्म मैदान है, ये जोधपुर और बाड़मेर वाला हिस्सा है जहाँ पर सूक्ष्म स्थान है। और जोधपुर से नया जिला कौन सा बनता है? फलोदी बनता है, बाड़मेर से बालोतरा। इस प्रकार फर्स्ट ए के अंदर 4 जिले हमने सम्मिलित कर लिए। उसके बाद सेकंड बी के अंदर पश्चिमी सिंचित मैदान, हमने राजस्थान में देखा कि पश्चिमी सिंचित मैदान कौन सा है, यानी वहां पर पानी कौन सा है, तो इसके अंदर कौन सा है? भाई गंगानगर, हनुमानगढ़। और नया जिला यहाँ पर कौन सा बना है? अनूपगढ़, जहां पर नहरों द्वारा भी सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। तो वो कौन सा जिला हो गए? ये 3 जिले इसके अंदर आ जाते हैं। फिर हमने देखा कि अति सूक्ष्म सिंचित मैदान, यानी दोनों का मिक्सअप कहाँ पर है, तो ऊपर और नीचे बीच में जो जिले कौन से बचे हैं? जैसलमेर और बीकानेर। तो जैसलमेर और बीकानेर को अंदर हमने क्या कर लिया कि जैसलमेर और बीकानेर है उसको हमने अति सूक्ष्म सिंचित मैदान के अंदर शामिल कर लिया। और यहाँ पर क्या है कि ऐसे जिले टच हो रहे हैं, तो ये तो है नहीं कि अगर हमने कह दिया कि यहाँ पर ऐसे सूक्ष्म मैदान है जैसलमेर में, तो जैसलमेर से बाहर नहीं जाएगा, ये इन जिलों की समय सीमा के अंदर बंधे हुए हैं, ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है थोड़ा बहुत हो जाए चेंजिंग, तो इसके अंदर फलोदी वाला भी कुछ भाग है जहां पर अति सूक्ष्म सिंचित मैदान होता है। तो यहाँ पर हमने इन जिलों के अंदर कौन सा देख लिया? 3 देख लिया, फर्स्ट ए, फर्स्ट बी और फर्स्ट सी। आई होप आपको यही क्लास के अंदर याद हो गए होंगे। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि सेकंड ए और सेकंड बी क्या देखते हैं कि सेकंड ए और सेकंड बी, सेकंड ए और सेकंड बी के अंदर हम देखते हैं कि हमारा कौन सा हिस्सा बच जाता है, यानी यहाँ पर कौन सा आ जाएगा? यहाँ पर जो आ जाएगा वो अरावली वाला हिस्सा आ जाएगा। और अरावली वाले हिस्से के अंदर हम देखते हैं कि यहाँ पर हमने कौन सा बेसिन पढ़ा था, तो ये कौन सा नंबर है? 5 नंबर। तो यहाँ पर हमने लूनी बेसिन पढ़ा था और यहाँ पर 4 नंबर पे अंतर जल निकास मैदान, अंतर जल निकासी मैदान यहाँ पर हो जाएगा 4 और 5 के अंदर। तो 4 में क्या पड़ा? अंतर जल निकासी मैदान। तो अंतर जल निकासी मैदान के अंदर हम कौन से क्षेत्र लें? तो यहाँ पर अगर हम क्षेत्र लेंगे तो यहाँ पर जो शेखावाटी आता है उस शेखावाटी प्रदेश वाले सारे जिले इसमें अंदर आ जाएंगे। अब शेखावाटी कौन कौन से है? शेखावाटी के अंदर कितने जिले शामिल हैं? 4। कौन कौन से जिले शामिल है? झुंझुनू, सिक्कर, नीमका थाना और सिक्कर, नीमका थाना, और ये 4 जिले इसमें शामिल है। कौन कौन से हैं? एक तो आ जाएगा
सीकर, एक आ जाएगा झुंझुनू, एक झुंझुनू, एक आ जाए नीम का थाना, नीम का थाना, एक नीम का थाना आ जाएगा, एक चूरू इसके अंदर आ जाएगा। यानी जो शेखावाटी प्रदेश है उसके चारों जिले अंतर जल निकासी मैदान के अंदर आ जाएंगे। इसके साथ ही नागौर, और नागौर से एक जिला बना है डीडवाना कुचामन, तो ये दोनों जिलों भी इसके अंदर आ जाएंगे। तो यहाँ पर एक और आ जाएगा नागौर, और नागौर के साथ आ जाएगा डीडवाना कुचामन, डीडवाना कुचामन, ये इसके अंदर आ जाएंगे। तो सेकंड ए में अंतर जल निकासी मैदान, इसमें सीकर, झुंझुनू, नीम का थाना और चूरू, मतलब कि शेखावाटी वाला प्रदेश हमें इसके अंदर लेने वाले हैं। तो इतने जिले याद करने से अच्छा है कि शेखावाटी वाला जिला, शेखावाटी वाला प्रदेश किस में आएगा, अंतर जल निकासी मैदान के अंदर आएगा। और इसके अंदर चारों शेखावाटी जिले और एक नागौर, डीडवाना, कुचामन, 2 जिले और शामिल हो जाएंगे। तो इस प्रकार अंतर जल निकासी मैदान में टोटल जिले कितने हो गए, 6। फिर उसके बाद देखते हैं कि 5 के अंदर सेकंड बी लूनी बेसिन। हमने जब नदियां पढ़ी थी उसके अंदर लूनी बेसिन देखा था। क्या देखा था, लूनी बेसिन देखा था। तो उस लूनी बेसिन के अंदर कौन कौन से जिले शामिल थे, वो जो लूनी बेसिन में जिले थे वो संपूर्ण जिले इसके अंदर आ जाएंगे। यानी कि यहाँ पर जो जिले हैं वो कहाँ पर आ जाएंगे, इस लूनी बेसिन के अंदर आ जाएंगे। किसके अंदर आ जाएंगे, लूनी बेसिन के अंदर आ जाएंगे। अति सूक्ष्म आंशिक सिंचित मैदान इसके अंदर आ जाएगा, अंतर्जल निकासी मैदान। और ये यहाँ पर कौन सा है, लूनी बेसिन, 5वें नंबर पर सेकंड बी। और ये कौन सा है, लूनी बेसिन। कौन सा है, ये लूनी बेसिन है। इस लूनी बेसिन के अंदर हम देखते हैं कि कौन कौन से जिले हैं। तो देखिए लूनी नदी कहाँ कहाँ पर बहती है, पाली, कहाँ पर, पाली, जालोर, सांचौर। क्या यहाँ पर कौन कौन से जिले आ जाएंगे, पाली आ जाएगा, जालोर आ जाएगा, सांचौर। ये किस में आ जाएगा, लूनी नदी के बेसिन के अंदर आ जाएगा और इसे लूनी बेसिन भी कहा जाता है। तो पाली, एक आ जाएगा जालोर, और फिर आ जाएगा सांचौर। ये तो जालोर से ही सांचौर बना है, पाली, जालोर, सांचौर, यहाँ पर 3 जिले आ चुके हैं। लेकिन कुछ भाग यहाँ पर सिरोही और जोधपुर का भी आता है, सिरोही और यहाँ पर आ जाएगा जोधपुर, जोधपुर। और सिरोही और जोधपुर का क्या आता है, कुछ भाग ही यहाँ पर आता है। क्या आता है, कुछ भाग ही यहाँ पर आता है, किसका, सिरोही और जोधपुर का। तो ये हमने राजस्थान में जो कृषि है उसके 5 यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। टोटल कितने हैं, 10 हैं। तो कौन कौन से, फर्स्ट ए के अंदर आ जाएगा सूक्ष्म मैदान, जोधपुर, फलोदी, बाड़मेर, बालोतरा। फर्स्ट बी के अंदर पश्चिमी सिंचित मैदान, गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़। और फर्स्ट सी में अति सूक्ष्म आंशिक सिंचित मैदान के अंदर बीकानेर, जैसलमेर, फलोदी का कुछ भाग आ जाता है। और सेकंड ए के अंदर अंतर जल निकासी मैदान, जिसमें शेखावाटी प्रदेश, नागौर और डीडवाना कुचामन। और सेकंड में लूनी बेसिन, सेकंड बी में लूनी बेसिन आ जाएगा। इसके अंदर पाली, जालोर, सांचौर, सिरोही, जोधपुर का कुछ हिस्सा यहाँ पर आ जाएगा। ये हमने राजस्थान में कृषि के ये जलवायु प्रदेश हमने यहाँ पर पढ़े हैं।